कि आपने गले में जो नरमुंडों की माला पहन रखी है ये किसके सिर है, ये आज तक आपने हमें बताया क्यों नहीं? पार्वती भोले बाबा ने कहा, देवी आज तक तुमने पूछा नहीं इसलिए हमने बताया नहीं, आज तुम पूछ रही हो तो हम बता देते हैं कि जब जब तुम्हारा जन्म हुआ और जब जब तुम मृत्यु को प्राप्त हुई तो हम तुम्हें इतना प्रेम करते, इतना स्नेह करते हैं कि जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारे शरीर को लेकर के संसार में विचरण करते हैं, और जब उन हड्डियों में से केवल सिर शेष रह जाता है तो उसको अपने कंठ में धारण कर लेता हूं। अब जरा गिनती कर लेना कि कितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ और कितनी बार तुम मृत्यु को प्राप्त हुआ। पार्वती मैया ने कहा, बाबा ये तो और भी बड़े कपट की बात हो गई, ये तो और बड़ा छल हो गया हमारे साथ में। भोले बाबा ने कहा, कैसे देवी? बोले, बाबा आप बार बार जन्म लेते हैं, मैं बार बार जन्म लेती हूँ मर जाती हूँ, जन्म लेती हूँ मर जाती हूँ, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। मैं बार बार जन्म लूं और मर जाऊं, जन्म लूं और मर जाऊं, और आप है कि ना तो मरते हैं ना जन्म लेते हैं, रहस्य क्या है? भोले बाबा ने कहा, देवी मैंने अमर कथा का पान किया, मैंने अमर कथा को सुना। बाबा ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा ने कहा, जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है, फिर वो मरता नहीं है, फिर वो आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है, संसार की भव व्याधियों से मुक्त हो जाता है, वो अमर हो जाता है। तो बाबा ये अमर कथा मेरे को भी सुनाइए। भोले बाबा ने कहा, देवी ये कथा तुम नहीं सुन पाओगे, मैं सुनूंगी बाबा, अब आप मेरे को अमर कथा सुनाइएगा। अब पार्वती मैया ने जैसे ही ज्यादा जिद किया तो भोले बाबा समझ गए कि अब इनकी बात को इनको पूर्ण कथा सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ हट ऐसी होती हैं जिनके लिए पूरा करना पड़ता है। राजा अगर जिद करके बैठ जाए तो पूर्ण करना पड़ेगा, बालक अगर रूठ जाए तो उसको मनाना पड़ेगा, और अगर श्रीमती जी रूठ जाए तब कुछ भी करना पड़ा, भैया इनको तो मनाना ही पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा, चलो ठीक है हम तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं, चलिए बाबा सुनाइएगा। भोले बाबा ने कहा, यहाँ नहीं, अमर कथा सुनना है तो इसके लिए हमें अमरनाथ की पावन गुफा में चलना है। चलिए लिया साथ में भोले बाबा पार्वती जी को लेकर के अमरनाथ की पावन गुफा की ओर प्रवेश करते हैं, चलते हैं। तो भोले बाबा ने सबसे पहले डमरू पर नाद किया, और जो डमरू बजाई जितने जीव जंतु थे सबने उस स्थान का परित्याग किया, सब उस स्थान को छोड़ करके चले गए। भोले बाबा पार्वती जी को लेकर के गए, जाकर के प्रवेश किया, अंदर गुफा में जाकर के बैठे। भोले बाबा ने कहा, देवी पहले जाकर के देख करके आओ कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि जो भी अमर कथा को श्रवण करेगा वो अमर होगा, इसलिए पहले देख करके आओ कोई है तो नहीं। पार्वती मैया बाहर चली, जाकर के जैसे ही बाहर पहुंची हैं, जाकर के देखा तो देखती क्या है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा। जब लौट करके आने लगी तो एक सुख का अंडा सड़ी गली अवस्था में पड़ा, जैसे उस सुख के अंडे को ऊपर नजर पड़ी, ये तो सड़ी गली अवस्था में पड़ा हुआ, इससे कोई खतरा नहीं। तुरंत जाकर के पार्वती मैया अंदर गई, बोले उसको उपेक्षित कर दिया। भोले बाबा से जाकर के कहा, बाबा बाबा अब यहाँ पर कोई नहीं है, अब आप हमें कथा सुनाइए। भोले बाबा ने कहा, देवी अच्छे से देख लिया? बोले हाँ बाबा कोई नहीं, अब आप हमें कथा सुनाइए। तो देवी हमारी एक शर्त है, जब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे तो हमारी एक शर्त है कि तुम्हें हुंकारे भरना पड़ेगा। जैसे घर में बच्चे छोटे होते हैं ना तो दादी कथा सुनाती है बच्चों के लिए। एक राजा था तो बालक कहता हूँ, तो ऐसे ही हम जब कथा सुनाएंगे तब, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अपने राम तो समाधि लगा कर ये कथा सुनाते, हमें मालूम होना चाहिए कि तुम कथा सुन रही कि सो रही, इसलिए हुंकारे भरना पड़ा। पार्वती मैया ने कहा, बाबा मैं हुंकारे भरूंगी, आप कथा सुनाइएगा। पार्वती मैया बैठ गई श्रोता बन करके, भोले बाबा बैठ गए वक्ता बन करके, और भोले बाबा ने पार्वती मैया को कथा सुनाना शुरू कर दिया। और भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, आइए हम सब मिलकर के भी भोले बाबा के साथ में चलें, पार्वती मैया के साथ में करके कथा को श्रवण करेंगे। भोला